ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में मतगणना के 7 दिन बाद आखिरकार मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग ही गई है। आदिवासी विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे सीएम होंगे। रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय का नाम सामने आया। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद रविवार को ये सस्पेंस खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ का नया मुखिया कौन होगा? रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग गई। विधायक दल की बैठक में सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ही विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर रमन सिंह के प्रस्ताव का अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल समेत सभी विधायकों ने समर्थन किया। विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष तो वही अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा कर दी गई। इधर सीएम बनने के बाद नए सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेता और जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वो प्रदेश के लोगों की जनभावना के अनुरूप कार्य करेंगे और मोदी जी की सभी गारंटी को पूरा करेंगे। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। विष्णुदेव साय को नया सीएम बनाए जाने के फैसले का सभी विधायकों ने स्वागत किया और कहा कि आदिवासी वर्ग से सीएम बनाए जाने का फैसला अच्छा है। छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य और तेजी से होंगे। नया मुखिया छत्तीसगढ़ को मिल गया, आसी समाज से कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। इस निर्णय के लिए हम केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। सीएम का फैसला हो गया, कहा यह भी जा रहा था कि डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा, तो इस पर कोई बातचीत हुई क्या? अभी आने वाले समय पर केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसकी जानकारी मिलेगी। आपकी क्या भूमिका रहेगी, चूंकि आज विधायक दल की बैठक हो चुकी है? पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा वो मेरी भूमिका होगी। हमारे साथ नेता धर्मलाल कौशिक है, उनसे बात करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ का नया मुखिया चुन लिया गया है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे, कैसा रहा विधायक दल की बैठक में, किस तरह से चुनाव किया गया? देखिए, सर्वसम्मत नाम प्रस्तावित हुआ है और सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ है। डॉक्टर साहब के द्वारा प्रस्ताव रखा गया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के द्वारा, और उसके बाद में सारे सदन के द्वारा सर्वसम्मति से उसका अनुमोदन किया गया और एक प्रकार से पूरे विधायक दल के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। मुखिया अब बन गए हैं, आदिवासी समाज से बनाया गया है। जिस तरीके से विश्व आदिवासी दिवस के दिन उनको हटाया गया था, अब मुख्यमंत्री बने हैं, कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, जिस दिन हटाया गया उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पार्टी ने जो काम दिया वो काम करते रहे और काम करते हुए आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। उनकी सरलता और सादगी और निश्चल और निष्कपट जो व्यक्ति होता है उसको आज नहीं तो कल लाभ मिलता है, और ये विष्णु जी के ऊपर में पूरा पार्टी ने भरोसा किया और उनको नए दायित्व सौंपे हैं। अब सरकार बन गई है, मुखिया बन गए, डबल इंजन में किस तरह का विकास होगा? डबल इंजन में बाकी प्रदेशों का देख चुके हैं, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, अब छत्तीसगढ़ की बारी आई है। जो सड़कें सरकार नहीं बना सके उसकी विदाई हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में डबल इंजन का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय 12 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के चौथे सीएम के रूप में शपथ लेंगे। तब तक मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि साय के नेतृत्व में डबल इंजन के साथ छत्तीसगढ़ के विकास में कितनी तेजी आती है और जन आकांक्षाओं को किस हद तक पूरा किया जाता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री होंगे और वे दूसरे आदिवासी नेता हैं जो इस पद तक पहुंचेंगे। इससे पहले राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी आदिवासी थे। कुनकुरी के विधायक विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनके सफर पर। साय का सफर 21 फरवरी 1964 के कुरकुरी के बगिया गांव में हुआ जन्म। रामप्रसाद साय और जसमनी देवी के घर हुआ जन्म।
कुनकुरी के लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल में 1981 तक पढ़ाई की। 1989 में राजनीति में किया प्रवेश, पहले बने गांव के पंच। 1990 में गांव के निर्विरोध सरपंच चुने गए विष्णुदेव साय। सरपंच बनते ही तपकरा विधानसभा सीट से 1990 में टिकट मिली। 26 साल की उम्र में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए बने विधायक। 1991 में कौशल्या देवी संग विवाह, परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा। विष्णुदेव साय 1990 से 1998 तक विधायक चुने जाते रहे। 1999 में रायगढ़ से सांसद निर्वाचित हुए, फिर 2014 तक सांसद रहे। 2006 में पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष रहे। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ से चुने गए। मोदी कैबिनेट में 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। इस्पात, खनन एवं श्रम रोजगार विभाग मंत्रालय का संभाला दायित्व। 2020 से 2022 तक फिर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे। 2022 से विशेष आमंत्रित राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बने। 2023 में कुनकुरी विधानसभा से चुने गए। कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज को 25,787 मतों से हराया। छत्तीसगढ़ में पहली बार जशपुर का कोई नेता मुख्यमंत्री हो रहा है। यह इलाका भाजपा का गढ़ माना जाता है और इसे गढ़ बनाने में जूदेव परिवार की बड़ी भूमिका रही। इसलिए कुनकुरी के विधायक विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने को बाकी समीकरणों के साथ इससे भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। अब देखना होगा कि संघ परिवार के करीबी रहे साय अपना नया दायित्व किस तरह पूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक ने विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगा दी है। नाम फाइनल होते ही विष्णुदेव साय को सीएम सुरक्षा भी दे दी गई है। विष्णुदेव साय की कड़ी सुरक्षा के साथ जिस वाहन में मुख्यमंत्री सवार होते थे, वह वाहन भी अब उन्हें ही दे दिया गया है। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय का नाम जो है वो तय कर लिया गया है और विष्णुदेव साय अब जो है भाजपा कार्यालय से सीधे बाहर निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं उनकी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। साथ ही जो गाड़ी, जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री सवार होते थे, अब वही गाड़ी के रूप में उन्हें CG02BB 0023 इसी गाड़ी में जो है अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो सवार होंगे और पहुना में जो है फिलहाल उनका अस्थायी निवास जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। आने वाले समय में शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के बाद सीधे उन्हें जो है सिविल लाइन वाले आवास में शिफ्ट किया जाएगा। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर। तो विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान होने के बाद उनके गृह जिले जशपुर में जश्न का माहौल है। विष्णुदेव साय के बगिया स्थित निवास में परिजनों और समर्थकों का भी जमावड़ा लगा रहा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। इधर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी है। बता दें कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विष्णुदेव को छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का एक बड़ा चेहरा भी माना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगते ही सूरजपुर के लोगों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। इसके साथ ही कवर्धा में भी लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। दुर्ग में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्साह मनाया और सूरजपुर में भाजपाइयों ने बस स्टैंड और शहीद भगत चौक पर जमकर आतिशबाजी करते हुए सभी का मुंह मीठा कराया और अपनी खुशी का इजहार किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कवर्धा, रायपुर, दुर्ग और सूरजपुर और सीतापुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही हर शहर में यहां पर जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए और सभी ने यहां पर पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।
इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय को चुन लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। साय के नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रखा। बीजेपी की ओर से नियुक्त तीनों पर्यवेक्षकों समेत पार्टी के बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन्हें जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। बढ़िया क्या निर्णय होगा। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, और उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें अपना विधायक दल का नेता चुना है, सर्वसम्मति से चुना है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री जी का आनंद लेने दीजिए और उसके बाद सरकार का आनंद लेने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो दायित्व दिया गया वो दायित्व मैं बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है, उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक बिंदु पर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय के ऊपर भरोसा जताते हुए विधायक दल ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब विष्णुदेव साय होंगे। हमारे साथ इस वक्त भावना बोरा है, विधायक हैं बीजेपी की। आप लोगों ने विष्णुदेव साय जी को चुना है, क्या कहेंगे? निश्चित ही बहुत खुशी हो रही है कि विष्णुदेव साय जी बहुत ही अनुभवी है, संगठन का उन्हें बहुत अनुभव है और बहुत सरल व्यक्ति है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें जिनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है, इससे पूरा विश्वास है हमें। क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जनता को एक आदिवासी चेहरा मिला है इस बार मुख्यमंत्री के रूप में, कितना विकास होगा? निश्चित ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विकास की रीति नीति रही है। अंतिम व्यक्ति तक के विकास की हम बात करते हैं तो आदरणीय विष्णुदेव साय जी का बहुत पुराना अनुभव संगठन में भी रहा है और काफी पुराने वो नेता है। निश्चित ही उनके आने से मुख्यमंत्री के रूप में उनका चयन होने से पूरे भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता को इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। ये थे हमारे साथ भावना बोरा, भारतीय जनता पार्टी से विधायक, जिन्होंने बताया कि विधायक दल ने जो विष्णुदेव साय हैं उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जो इस बार चुना है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NS24/7 रायपुर। भाजपा ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संरक्षक ने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की छत्तीसगढ़ भाषा में शपथ लेने की भी मांग की है। वहीं उन्होंने कहा है कि देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री स्थानीय भाषा में ही शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बना दिए गए हैं और अब उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। ऐसे में एक अनोखी मांग जो है वो हमारी ओर सामने निकल के आई है। छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा मंच के जो प्रांतीय संरक्षक है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक अनोखी मांग को लेकर के सीधे उन्हीं से चर्चा करेंगे। क्या है वो अनोखी मांग जो आप रखना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा आधिकारिक बन गया हवा 28 नवंबर 2007 के। तो जब हमारे राज्य के मुखिया शपथ ले हैं तो ये यहाँ के चिन्हारी राजभाषा छत्तीसगढ़ी में वो शपथ लेवें। हर राज्य में अपन अपन राज्य के भाषा में शपथ लेते हैं। तो हम चाहत हन, हमारे सुझाव है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी शपथ छत्तीसगढ़ी में लेवें। एक संदेश पूरा प्रदेश भर में जा है, और मान सम्मान भी बढ़ी। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर लगातार आप कामकाज करते हैं, प्रदेश स्तर पर लगातार दौरे करते हैं, घूमते हैं। ये जो सोच है कि मुख्यमंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ी में
शपथ लें, पहली बार ऐसा होगा अगर यदि वो शपथ लेते हैं। इसके पीछे सोच क्या है, कैसे आया ये विचार आपके मन में? इसके पीछे ये है कि ऐसा कहते हैं कि बड़े मनखे जो काम करते ओकर अनुकरण छोटे मन करते हैं, तो वो मुखिया है, वो अगर कहीं छत्तीसगढ़ी यहाँ के चिन्हारी है, अस्मिता के पहचान है, जो हजारों साल पुरानी भाषा है, तो ओमा अगर शपथ ले हैं तो बाकी वो ओकर प्रति सम्मान जाए। छत्तीसगढ़ को अपना नया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो है वो मिल चुके हैं और ऐसे में अब एक अनोखी मांग सामने आई, जहाँ पर एक छत्तीसगढ़ी भाषा को जो हमेशा से जो है संरक्षक जो है राज्य भाषा मंच के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में उन्होंने एक अनोखी मांग रखी उनके सामने कि इस बार जब वे शपथ लें तो अपनी राज्य भाषा यानी कि छत्तीसगढ़ी में वे शपथ लें। हालांकि देखना होगा जब विष्णुदेव साय जी तक ये बात पहुंचेगी तो उनका क्या कहना होता है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में नए सीएम के ऐलान के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी सामने आ रहा है। जी हां, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। रमन सिंह 3 बार यानी कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में राजनांदगांव के विधायक व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं इस बार 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की बात सामने आ रही है। लोरमी से विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और कवर्धा से विधायक और विजय शर्मा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। बता दें कि विजय शर्मा ने कांग्रेस के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर को हराया है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की काली कमाई देखकर हर कोई हैरान है। उनके पास से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश अब तक मिल चुका है। इसके बारे में एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने में भी सबसे आगे रहता है। इस बारे में उसका एक पुराना ट्वीट भी सामने आया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर निशाना साधा है। देखिए पूरी खबर। शराब कारोबारी सांसद धीरज साहू के पास से करोड़ों रुपए कैश मिलने के बाद उससे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर 12 अगस्त 2022 को उनका ट्वीट भी कम दिलचस्प नहीं है, जिसमें उन्होंने लिखा है, नोटबंदी के बाद भी इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इधर ऐसे पोस्ट के 1.25 साल बाद उसी सांसद के पास करोड़ों रुपए की अघोषित संपत्ति मिलने के बाद पीएम ने तस्वीर सहित पोस्ट कर तंज कसा है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले नेताओं की असली सच्चाई बताया। आइए जानते हैं काले धन के इस सांसद के बारे में। काले धन के कुबेर से जुड़ी खास बातें। 6 तारीख को ओडिशा में पड़ा आईटी का छापा। झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य है धीरज प्रसाद साहू। कई राज्यों में फैला है शराब का कारोबार। रकम 300 करोड़ के पार। नकदी गिनते गिनते खराब हो गई मशीन। आयकर विभाग की ओर से 3 दर्जन मशीनें लगाई गई। ओडिशा में आयकर विभाग के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी जब्ती। ओडिशा में शराब कंपनियों के कार्यालयों, करीबियों के आवास पर छापे। धीरज साहू 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। पहली बार साल 2009 में उपचुनाव में उन्हें उच्च सदन के लिए चुना गया। 2010 और 2018 में फिर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव में काफी कम अंतर से जीते। नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई। 2 बार चतरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। आगामी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भी भाग्य आजमाना चाहते थे। जयराम रमेश ने कहा, साहू के काम से कांग्रेस का लेना देना नहीं। धीरज साहू के ठिकानों से मिली नकदी की तस्वीर के साथ छपी रिपोर्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखे और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी पर भाषणों को सुने। हंसी वाली इमोजी के बाद प्रधानमंत्री ने फिर कहा, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 रायपुर। इधर बलौदाबाजार जिला के
वीर भूमि सोनाखान में रविवार को शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आदिवासी समाज प्रमुखों ने शहीद स्मारक स्थित पुष्पांजलि मठ में पुष्प अर्पित कर शहीद वीर नारायण सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए Anesh 24/7। नमस्कार।